हेलो दोस्तों, विद दिस अमेजिंग पावर पैक पावर नोट्स आज हम बात करने वाले हैं ये दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन की। और आपको तो पता ही है विद दिस पावर पैक पावर नोट्स, ये जो शॉर्ट नोट्स है बेटा, बट शॉर्ट्स एंड हाईली 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 इफेक्टिव नोट, दो दो पेज के नोट्स जिसके थ्रू आप एनसीईआरटी के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग कमांड हासिल कर सकते हो। ओके, तो सभी के सभी पॉइंट्स, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, मैंने कहा कि सभी के सभी पॉइंट जहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है वो सभी पॉइंट्स को इन पावर नोट्स में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, ताकि भाई इसको आप पढ़ लो तो एनसीईआरटी के ऊपर आपकी कमांड आ जाएगी। ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट द एनसीईआरटी बेस्ड केटीज पावर नोट्स। चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, लिंक आपको पता ही है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है बेटा। चलो, सो लेट्स स्टार्ट कि भाई बात हो रही है यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिशन की। बेसिकली ये चैप्टर डील करता है कि आपको कौन से मिनरल्स चाहिए प्लांट के ग्रोथ के लिए, कौन से मिनरल्स की वजह से भाई डिफिशियंसी हो सकती है, प्लांट में कमी आ जाएगी, कौन से मिनरल टॉक्सिक होता है, ये सब चीजें। और अनदर टॉपिक यहाँ पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे ये है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस तरीके से होता है। सो लेट्स स्टार्ट, सिंपल है। सो बात हो रही है यहाँ पे हाइड्रोफोनिक्स की। हाइड्रोफोनिक मतलब सॉइल लेस कल्चर। अब आप बोलो कि यार ये चीज क्या है। देखो, मान लो ये चैप्टर डील कर रहा है, मान लो नहीं ये कर ही रहा है, ये चैप्टर डील कर रहा है कि यार आपको नाइट्रोजन के क्या इफेक्ट होते हैं प्लांट की बॉडी पे। लेट्स से कि भाई आयरन का क्या इफेक्ट होता है, आयरन का क्या इफेक्ट होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं प्लांट लेने वाला हूँ, इस प्लांट को मैं ग्रो कर दूंगा इस सॉइल में। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, इस सॉइल में ऑलरेडी आयरन है, इस सॉइल में ऑलरेडी बाकी के मिनरल्स भी है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यार ये जो इफेक्ट है आयरन की वजह से मिल रहा है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सॉइल लेस कल्चर यहाँ पे करते हैं। सॉइल लेस कल्चर मतलब क्या, हम क्या करते हैं यहाँ पे बेसिकली हाइड्रो दैट इज वाटर में ग्रो करते हैं। राइट, प्लांट को वाटर में ग्रो करते हैं। फिर मुझे आयन चाहिए तो मैं उस वाटर में आयन को डाल दूंगा, मुझे पता है कि कितना आयन मैंने डाला है। फिर मैं उसका और क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि आयन जब मैं बढ़ा देता हूँ तो उसके क्या इफेक्ट आते हैं, या फिर मैं आयन नहीं देता हूँ तो उसके क्या इफेक्ट आते हैं, इस तरीके से। तो बिल्कुल सही बात, सिंपल सा कंसेप्ट। इसे हम कह रहे हैं हाइड्रोफोनिक, इसे हम हाइड्रोफोनिक्स कह रहे हैं। तो देखो, इट इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में बिल्कुल सही बात है, इन कंप्लीटली अब्सेंस ऑफ सॉइल। सही बात है, वो तो पानी मतलब समझाने के लिए मैंने इसे बोला था। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मैंने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ले लिया, मतलब जहाँ पे प्लांट के ग्रोथ के लिए सभी कुछ चीजें जो मुझे पता है मैंने डाली है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, एक फनेल होती है, उस फनेल से मैं यहाँ पे आयरन डाल दूंगा, मुझे पता है कि मैंने कितना आयरन डाला। ओके, उसका इफेक्ट देख लूंगा मैं, तो इस तरीके से। सो इट इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कंप्लीटली अब्सेंस ऑफ सॉइल, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स। सबसे पहले किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था, जूलियन वॉन सैक ने। बिल्कुल सही बात है। इसके बेनिफिट्स क्या है बेटा, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स एंड डेफिशिएंसी सिम्टम। कि भाई इसेंशियल एलिमेंट कौन से हैं प्लांट के, बिल्कुल मिनरल्स का आप स्टडी कर सकते हो अच्छे से। उस मिनरल के डेफिशिएंसी क्या होगा आपको ये भी पता चल जाएगा इस हाइड्रोपोनिक टेक्निक की वजह से। नाउ, अब कुछ प्लांट जो इसके थ्रू अपन ग्रो करते हैं कमर्शियली, वो है सीडलेस कुकुम्बर, टोमेटो एंड लेट्यूस। लेट्यूस सही बात है, तो इन तीनों के नाम अपने याद रखने हैं। चलो अब बात करते हैं इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स की। तो हमने हाइड्रोफोनिक्स के थ्रू ये पता कर लिया कि भाई ये जो मिनरल्स है बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इनको हमने कहा कि ये इसेंशियल मिनरल्स है। तो ये टैग हमने कैसे लगाया, किस मिनरल्स को लगाया, मिनरल्स तो कई तरीके के होते हैं। तो देखो, द एलिमेंट कि भाई इट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी for supporting normal growth and reproduction. In the absence of that element, the plants do not complete their life cycle or state the seed. हम इसेंशियल मिनरल उस मिनरल को कह रहे हैं कि भाई जिसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उस मिनरल को आपने निकाल दिया प्लांट के लाइफ में से, तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल ही कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आप बोलो कि ये तो बहुत ज्यादा इसेंशियल है ना। और दूसरा क्राइटेरिया हमने क्या रखा, दूसरा मतलब ये क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए। द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि भाई इट हैज टू बी स्पेसिफिक एंड इट शुड नॉट बी रिप्लेस बाय अनदर एलिमेंट। मान लो आपने कहा कि भाई आयरन प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसेंशियल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आयरन को भाई आप कैल्शियम से भी रिप्लेस कर सकते हो ना, है ना। सो इट शुड बी नॉन रिप्लेसेबल। और उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई आयरन आपको किस लिए चाहिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए आपको पता होना चाहिए, तभी आप बोलो कि वो इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स है। द थर्ड क्राइटेरिया इज द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। तो हमने क्या कहा, it has to be absolutely necessary for supporting the normal growth. The requirement must be specific. I should
और इट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। तो इसके तो हमने पता कर लिया कि भाई इसेंशियल मिनरल्स कितने हैं। सो देयर आर 17 इसेंशियल एलिमेंट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब देखो बेटा, ये जो इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स है इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब भाई इट इज प्रेजेंट इन प्लांट लार्ज अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज अमाउंट में प्लांट के ड्राई वेट में आपको दिखाई देते हैं, इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल्स पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, ये हमें दिखाई देते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। मैक्रो है। माइक्रो मतलब क्या भाई, दे आर नीडेड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, छोटी क्वांटिटी में भी चल जाएगा लेकिन इसेंशियल तो है। तो कौन से है जो भर भर के आपको चाहिए? भाई आपको प्लांट क्या क्या बनाता है? भाई कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट के पास प्रोटीन है, तो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए उसको किसकी जरूरत होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन्स के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी यहाँ पे आपने लिख लिया है ना। प्लांट के सेल वॉल में आपको पता है कि कैल्शियम होता है, प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल बनाने के लिए उसको मैग्नीशियम चाहिए, भर भर के मैग्नीशियम उसको लगेगा। आपने देखा होगा कि भाई साहब जो ये है फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर लाते हैं, उसे हम कहते हैं एनपीके फर्टिलाइजर, एनपीके है ना, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। सो देखो फास्फोरस लगता है, पोटेशियम लगता है ना। आप जो अमाइनो एसिड बनाते हो विद द हेल्प ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो अमाइनो एसिड को लिंक करने के लिए आपको सल्फर की जरूरत होती है। सो बिल्कुल सही बात। तो ये है सभी के सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना। और बचे हुए जो है यहाँ पे जो लिखे वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो कम क्वांटिटी में भी चल जाएगी लेकिन इनकी क्वांटिटी आपको बहुत ज्यादा लगेगी। ओके नाउ अब देखो, देयर आर सर्टेन बेनिफिशियल एलिमेंट विच आर रिक्वायर्ड बाय द हायर प्लांट, इनको हम कह रहे हैं दीज आर द बेनिफिशियल एलिमेंट। बेनिफिशियल एलिमेंट कह रहे हैं हम, इसेंशियल नहीं बोल रहे हम, बेनिफिशियल, जो हायर प्लांट को जिसकी जरूरत होती है, जैसे सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। ये एनसीईआरटी ने दी है, पता चाहिए भाई है ना। नाउ देखो, व्हाट आर द एलिमेंट दैट आर इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ अ सेल। प्लांट में स्ट्रक्चर कौन से एलिमेंट बना रहे हैं? तो देखो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? प्रोटीन्स बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, सेल्यूलोज बना रहा है। तो क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो होता है कार्बोहाइड्रेट में। प्रोटीन्स भी बनाता है, प्रोटीन बनाने के लिए आपको चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो आपने नाइट्रोजन ऐड कर दिया। एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड कौन सा है भाई? आपको पता है एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, ये तो एटीपी है, एटीपी बनाने के लिए फास्फोरस चाहिए। ओके, और कहाँ से निकल रहा है एनर्जी? भाई क्लोरोफिल बना के देता है, इलेक्ट्रॉन को भाई एक्साइट कर देता है, इलेक्ट्रॉन के लिए आपको मैग्नीशियम चाहिए। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट व्हिच इज दैट एलिमेंट व्हिच इज इन्वॉल्व इन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल? आपको पता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल के बारे में हमने पढ़ा था, पोटेशियम इन्वॉल्व होता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिशिएंसी सिम्टम। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल इतने मिनरल एलिमेंट हमने देखे 17 के, भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसेंशियल है प्लांट के ग्रोथ के लिए। अगर भाई ये नहीं मिलेगी तो क्या होगा? ये अगर प्लांट को नहीं मिले तो इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमको प्लांट में दिखाई देंगे। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स तो मतलब क्या? सबसे पहले यहाँ पे देखो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन की कुछ बात हो रही है, देखो क्या, the concentration of essential element below which the plant growth is retarded, it is called as critical concentration of that particular element। so देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने मान लो इस तरीके से ग्राफ निकाल दिया, ये रहा यहाँ पे हो रही है प्लांट की ग्रोथ इस एक्सिस पे, ये रहा यहाँ पे मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन। तो कोई एक मिनरल है, लेट्स से कि आप यहाँ पे दे रहे हो एक तरीके से कैल्शियम दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या है कि पहले तो आपने कैल्शियम नहीं दिया तो प्लांट की ग्रोथ जो है बहुत ही ज्यादा कम है। फिर जैसे आप कैल्शियम बढ़ा रहे हो राइट, बढ़ा रहे हो तो प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ने लगी, फिर आपने और कैल्शियम बढ़ाया, अब प्लांट की ग्रोथ स्टेबल हो गई है ना। और अब और ज्यादा कैल्शियम बढ़ा देते हो तो उसके टॉक्सिसिटी सिम्टम आ जाते हैं। तो ये देखो द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, ये क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, क्योंकि इससे नीचे अगर आप देखो तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी बेटा। इससे नीचे अगर आप दोगे तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। सिंपल सी वर्ड में इतना याद रखो कि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलिमेंट मतलब क्या, कि भाई इतना तो आपको जरूरी है राइट। जैसे आपने मान लिया कि भाई कि जैसे कि आपकी उम्र है तो 2 से 3 चपाती खाना जरूरी है, तो हाइपोथेटिकल कंडीशन कि भाई 3 चपाती तो खानी पड़ेगी अगर अच्छे से ग्रोथ मेंटेन करना चाहते हो, तो 3 से कम खाओगे तो ग्रोथ नहीं होगी। तो दैट 3 chapati is critical concentration, the concentration of this element below which the plant growth is retarded, it is called as a critical concentration। the deficiency symptom depend on the mobility of the element। now अब अगर ये मिनरल एलिमेंट आपको नहीं मिलेंगे, अगर ये क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम है तो इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे प्लांट में। तो देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे एनसीईआरटी हमें क्या बता रहे हैं, देखो व्हेन द लीफ बिकम्स ओल्ड मिनरल्स आयन आर रीमोबिलाइज्ड टू यंगर लीफ। अब ये रहा भाई साहब यहाँ पे प्लांट,
ये रहा यहाँ पे प्लांट, ये रहा यहाँ पे प्लांट, है ना, ये रहा उसका लीफ, ये रहा उसका लीफ, है ना, और ये रहा उसका नया लीफ, ये छोटू सा लीफ हो गया जो नया नया आ रहा है, ये तो पुराना लीफ है। अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि जो एलिमेंट्स है ये भाई पुराने लीफ से नए लीफ की तरफ भेजे जाते हैं, राइट, ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। यहाँ पे तो आपने एलिमेंट डाल दिया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये सब तो ऑलरेडी इसमें है, इसकी ग्रोथ हो चुकी है। जो लीफ है पुराना है, दिस इज अ ओल्ड लीफ, दिस इज अ न्यू लीफ। ओके, तो यहाँ पे देखो नाउ, अब देखो एलिमेंट दैट आर रेडिली मोबाइल, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनको आराम से आप क्या कर सकते हो, यहां से यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो जैसे आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो है इस लीफ को चाहिए तो बिल्कुल ये आराम से यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, आराम से ट्रांसफर हो जाएंगे। सही बात है। तो भाई इनकी जो डेफिशिएंसी सिम्टम है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की, ये आपको दिखाई देगी सबसे पहले ओल्ड लीफ में, राइट, अगर प्लांट को मिल ही नहीं रहा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो ओल्ड लीफ में आपको सिम्टम दिखाई देंगे, क्योंकि ओल्ड लीफ से ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम नए लीफ में भेजे जाते हैं ताकि नए लीफ की ग्रोथ हो सके। तो अगर ये नहीं है तो इनके सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे ओल्ड लीफ में। जबकि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि मोबाइलाइज नहीं होते, जैसे कि कैल्शियम, सल्फर। कैल्शियम तो भाई सेल वॉल के अंदर है, राइट, जैसे आपके घर की दीवार है उसके अंदर कैल्शियम है, उसके अंदर सल्फर है, राइट, प्रोटीन से बने हुए हैं। तो भाई साहब ये जो कैल्शियम है, ये जो सल्फर है, ये तो भाई इधर यहां से यहां तक तो नहीं जा सकता। तो अगर किसी प्लांट के पास कैल्शियम और सल्फर नहीं है और उसके प्लांट में नए लीफ की ग्रोथ हो रही है, तो अब डिफिशियंसी सिम्टम कहां पे दिखेगी, कैल्शियम सल्फर की डेफिशिएंसी सिम्टम नए लीफ में दिखेगी, है ना। सो डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ द एलिमेंट विच आर नॉट रेडिली मोबिलाइज अपीयर्स इन अ यंगर लीफ, ये यंगर लीफ में आपको दिखाई देते हैं। यंगर लीफ में ये कौन से हैं, ये कैल्शियम सल्फर है जो बेसिकली स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनको कैल्शियम को निकालना ओल्ड लीफ से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, तो यहां से भी नहीं निकाल रहे हो, इसको जरूरत है, और बाहर से भी मिल रहा है प्लांट को कैल्शियम सॉइल से, तो इसके डेफिशिएंसी सिम्टम आपको न्यू लीफ में दिखाई देंगे। सिंपल सा कंसेप्ट, बिल्कुल क्लियर है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते बेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यस। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि यार ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे एनसीईआरटी ने कही है कि जैसे कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम अगर नहीं है, अगर ये चीज नहीं है बेटा तो क्या हो जाएगा, अगर ये चीज नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक मिनट बेटा। क्या हो गई भाई, बात बात क्या हो गई, हाँ शायद अब आ जाए। हाँ, तो यहाँ पे एनसीईआरटी हमें ये बता रही है कि कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम अगर प्लांट के पास नहीं है तो वहां पे हमें नेक्रोसिस दिखने लगेगा, हमें नेक्रोसिस दिखने लगेगा। अगर प्लांट के पास मॉन्क नहीं है ना, मॉन्क नहीं है, दैट इज मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड सल्फर, तो भाई प्लांट के जो सेल है डिवाइड नहीं कर पाएंगे, राइट, डेफिशिएंसी सिम्टम होंगे। ये देखो ये रहा मॉन्स, दैट इज मॉन्स्टर, ये रहा मॉन्क, राइट। अगर मॉन्स अगर है, दैट इज मॉन्स्टर अगर है, मतलब मॉन्स्टर की डेफिशिएंसी अगर है मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, सल्फर्स की, तो ये जो प्लांट है भाई उसमें फ्लावरिंग में डिले हो जाएगा। तो ये रहा मॉन्स, ये रहा मॉन्स मतलब मॉन्स्टर, ये रहा मॉन्क, तो इनके वजह से ये सिम्टम्स होते हैं। तो ये रही ट्रिक, इनको याद कर देगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉक्सिसिटी ऑफ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये तो हमने देख लिया कि कमी की वजह से क्या होता है। मान लो ज्यादा आप दे रहे हो तो उससे भी भाई प्रॉब्लम आता है प्लांट को। एवरीथिंग इन एक्सेस इज डेंजर, हम तो कहती है। तो देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है any mineral ion concentration in tissue that reduces the dry weight of a tissue by about 10% is considered toxic। मान लो आपने भर भर के दे दिया भाई, आयन दे दिया आपने भर भर के, या तो भी मान लो मैग्नीशियम दे दिया, तो टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन आप किसे कह रहे हो कि आपने इतना ज्यादा दे दिया कि प्लांट का जो वेट है 10% से कम हो गया, राइट, दैट इज इट रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ द टिश्यू बाय अबाउट 10%। तो आप कहोगे कि वो उसका टॉक्सिक का कॉन्सेंट्रेशन हो गया भाई, है ना, सही बात। तो देखो यहाँ पे तो एनसीईआरटी हमें बताती है कि भाई जैसे कि मान लो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी कैसे होती है। तो मैग्नीशियम तो बड़ा खतरनाक है। मैग्नीशियम को आपने बहुत ज्यादा दे दिया प्लांट को, तो इट इनहिबिट्स द कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शीटोपेक्स। कैल्शियम को इधर उधर जाने ही नहीं देता, कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन रोक देता है। इट कंपीट्स विद द मैग्नीशियम, इट कंपीट्स विद द मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग टू एंजाइम, एंजाइम को बाइंड नहीं करने देता क्या मैग्नीशियम को, है ना, मैग्नीशियम को एंजाइम से बाइंड नहीं कर देता। तो बहुत सारे एंजाइम्स है प्लांट में जिसके जिसके एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम चाहिए, वो सब चीजें नहीं होगी। इट कंपीट्स विद द मैग्नीशियम एंड आयरन फॉर द अपटेक। मतलब बोलेगा भाई प्लांट को जरूरत होगी आयन, प्लांट के सेल को जरूरत होगी आयन की, तो ये बीच में घुस जाएगा यहाँ पे मैग्नीज। तो मैग्नीज टॉक्सिसिटी
भाई 3 तरीके से एग्जिबिट करती है। किस तरीके से एग्जिबिट करती है देखो, इट इनहिबिट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, इट competes with the magnesium for binding to the enzyme, and it competes with the magnesium and iron for the uptake। बिल्कुल सही बात। ओके, नाउ लेट्स मूव। सो लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट हमने कहा कि ये बहुत इसेंशियल एलिमेंट्स है, कोई तो नॉन इसेंशियल एलिमेंट है, इतना कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये टॉक्सिक होते हैं, इतने कॉन्सेंट्रेशन के नीचे भाई प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। भाई इनको एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है, तो देखो यहाँ पे बात हो रही है मिनरल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू रूट। पहले तो बात इनसे हमें कही कि भाई ये जो मिनरल्स होते हैं अलग अलग टाइप के मिनरल, इनको रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। सही बात है ना। एनसीईआरटी कहते हैं कि इनको 2 स्टेप से एब्जॉर्ब किया जाता है। तो देखो कैसे, ये रहा प्लांट और ये रहा यहाँ पे प्लांट का रूट। ये देखो लेट्स से कि भाई ये प्लांट का रूट है ना, ये स्टेम है, ऐसे मान लो आप। सही बात हो रही है यहाँ पे, एक मिनट बेटा। तो यहाँ पे मान लो कि ऐसी बात हो रही है, ये रूट है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कहते हैं, इन द फर्स्ट पेज एंड इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयन इनटू द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ द सेल दैट इज द एपोप्लास्ट, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। तो आपको पता ही है भाई, ये रहा प्लांट का सेल, ये रूट का सेल हो गया, ये रही उसकी सेल वॉल और ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है इसे डेड स्पेस हम कहते हैं, राइट। इसे डेड स्पेस मतलब इसे हम एपोप्लास्ट भी कह रहे हैं। सही बात है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है हम इसे सिम्प्लास्ट कह रहे हैं, इसे सिम्प्लास्ट कहा, इसे एपोप्लास्ट कहा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि भाई मिनरल्स आराम से यहाँ पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। सेल वॉल के बीच में से आराम से मिनरल्स यहाँ पे आ जाते हैं, विच इज द इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयंस, यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई किसी को भी अंदर नहीं आने देती, राइट। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कहती है, द सेकंड अपटेक ऑफ आयन इनटू द इनर स्पेस दैट इज इन सिम्प्लास्ट, दैट इज इन सिम्प्लास्ट इज एक्टिव प्रोसेस। अब अगर यहाँ पे आयंस को आपको अंदर लेना है तो भाई एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि अब ये जो है ये एक्टिव प्रोसेस है। तो मिनरल्स जो है, मान लो ये सोडियम है, तो इसको यहां से तो यहां तक आराम से आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई इसको सेल के अंदर नहीं जाने देती, अगर अंदर जाना है तो ये एक्टिव प्रोसेस रहेगी। सो एपोप्लास्ट इज अ पैसिव प्रोसेस, सिम्प्लास्ट इज अ एक्टिव प्रोसेस। ये बात एनसीईआरटी ने यहाँ पे कही है, जो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। और यहाँ पे एक बात और भी नोट कर लेते हैं आप, यहाँ पे ये बताया जा रहा है द मूवमेंट ऑफ आयन इज कॉल्ड एज फ्लक्स। ये जो मूवमेंट है ना आयंस की, ऐसा नहीं होता है कि एक एक आयन मूव हो रहा है, आयन बल्क में मूव होते हैं, इट इज कॉल्ड एज द फ्लक्स। सही बात हो रही है बेटा, सही बात हो रही है ना। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो भाई नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके लिए नाइट्रोजन चाहिए भाई, अमाइनो एसिड अगर आपको बनाना है तो नाइट्रोजन चाहिए। अमाइनो एसिड जोड़ जोड़ के आप प्रोटीन बनाओगे, प्रोटीन के तौर पे एंजाइम बना सकते हो, ये सब चीजों के लिए भाई नाइट्रोजन तो जरूरी है। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि नाइट्रोजन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल्स एंड विटामिन। इन सब के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ टू नाइट्रोजन आइटम जॉइंड बाय अ वेरी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, सो प्लांट कैन नॉट यूज दिस फॉर्म ऑफ अ नाइट्रोजन। एनसीईआरटी कहती है कि भाई एयर में भर भर के नाइट्रोजन है, तो ऐसा नहीं होता कि गए और आराम से भाई नाइट्रोजन लेके आ गए और प्लांट उसको यूज करा, ऐसा नहीं होता। एनसीईआरटी कहती है कि ये जो नाइट्रोजन है जो एयर में है, इट इज अवेलेबल इन N2 फॉर्म। N2 मतलब क्या है, N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो भाई साहब ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होता। इसलिए प्लांट भाई ऐसे मान दो आप कि आपके प्लेट में नाइट्रोजन रखा है लेकिन आप खा नहीं पा रहे हो, आपको जरूरत भी है, क्योंकि यहाँ पे इस बॉन्ड को आप ब्रेक नहीं कर सकते, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रही है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन। तो इसी नाइट्रोजन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अमोनिया में, राइट। उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है दैट इज कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया। अब भाई साहब ये होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, वेरियस केमिकल प्रोसेस होते हैं इंडस्ट्रीज में, अलग अलग इंडस्ट्री में, वहां पे भी नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। एक तो होता है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जब भी लाइटनिंग वगैरह होती है तो ये N2 बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे अमोनिया फॉर्म हो जाता है, तो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम कहते हैं। और डी नाइट्रोफिकेशन मतलब क्या भाई, नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट ने उसको यूज किया, प्लांट की डेथ होगी, अब नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा, राइट। तो उसे हम कह रहे हैं डी नाइट्रिफिकेशन, जहाँ पे नाइट्रोजन बनता है। सही बात हो रही। तो एक तरीके से शॉर्ट साइकिल होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम इसके बारे में इंटरेस्टेड है, हम इंडस्ट्री से क्या लेना है ना भाई, हम इंडस्ट्रियल नहीं पढ़ रहे, हम बेसिकली डिटेल में जा रहे हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट इज बैक्टीरिया किस तरीके से N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, ये हम देख रहे हैं अभी। चलो डिटेल में देख लेते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा है
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि भाई आराम से आपके एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं, फ्री लिविंग है। वो है बिजर्निका अजोबैक्टर रोडोस्पिरिलियम। बिजर्निका अजोबैक्टर रोडोस्पिरिलियम, अब ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। कि आपके लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, नहीं, उनको एनर्जी मिलती है वो सब चीजें करने से, इसलिए करते हैं। सो नाइट्रोजन को ये अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। नाउ देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, अब भाई अलग अलग जो मिनरल्स है उसके एब्जॉर्बेबल फॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर नाइट्रोजन अगर प्लांट को खाना है तो वो नाइट्रेट के फॉर्म में ही प्लांट को एब्जॉर्ब, उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। मतलब ये बात होगी कि जैसे आपको व्हीट, जैसे चपाती खाते हो आप, है ना, आप व्हीट तो नहीं खाते भाई, उस व्हीट को पहले पहले पीस लेते हो, फिर चपाती बनाते हो, फिर खाते हो, राइट। तो ये जो चपाती है ना उसको हम कहेंगे एब्जॉर्बेबल फॉर्म, कि हाँ अपन व्हीट को, गेहूं को चपाती के फॉर्म में खा रहे हैं। तो वैसे ही है कि भाई प्लांट को जो नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में रखता है उसके सिवा उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो हमें, दैट इज प्लांट को अगर नाइट्रोजन को यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो नाइट्रोजन उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी प्लांट उसको यूज कर पाता है। तो देखो किस तरीके से यहाँ पे वो चीज हो रही है। तो यहाँ पे तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। वो कौन थे, बिजर्निका अजोबैक्टर रोडोस्पिरिलियम। इसके बाद क्या होता है, ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट में, अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्राइट में। इसकी ट्रिक भी हम कहते हैं कोकाट्राइट मोनोट्राइट, दैट इज नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनस कन्वर्ट्स द अमोनिया इनटू द नाइट्राइट। सही बात है। ओके, सो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहा है इन बैक्टीरिया द्वारा, उस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ये बैक्टीरिया अपना खाना बनाएंगे। तो वो आपके लिए नहीं कर रहे हैं, वो उनका भी वहां पे भाई कुछ तो मोटिव चल रहा है। ओके, सही बात है। तो ये को अमोनिया ने अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। अब इस जो नाइट्रेट है इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है बाय अनदर सेट ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड एज नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसिस्टिस। नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसिस्टिस ये क्या कर देता है, ये यहाँ पे नाइट्रेट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। आप इस तरीके से देखो, बैक्ट्रेट सिस्ट्रेट, नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसिस्टिस, सही बात है। तो ये जो नाइट्रोजन बना, अब इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है आराम से, सही बात है। ओके, उसके बाद देखो इस नाइट्रेट को प्लांट ने मान लो वेरियस केमिकल प्रोसेसेस के लिए प्लांट ने उसको यूज कर लिया। जब प्लांट की डेथ हो जाएगी तो ये जो नाइट्रेट है नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाय द बैक्टीरिया सूडोमोनास एंड थायोबासिलस। इसे हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे हमने उसे कहा नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन मतलब क्या कि भाई नाइट्रेट को बनाना मतलब नाइट्रिफिकेशन। इसका अपोजिट आप कर रहे हो, दैट इज नाइट्रेट से अमोनिया को रिलीज कर रहे हो, तो आप कहोगे दैट इज अ डीनाइट्रिफिकेशन। सही बात हो रही है ना। यहाँ पे देखो भाई साहब, अब आगे क्या बताया, यहाँ पे द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो नाइट्रोजन से हम अमोनिया बना रहे हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ जो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या नोट कर लिया कि कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। अब अगले सेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, पता है, हम पढ़ रहे हैं सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि फ्री लिविंग नहीं है, वो प्लांट के साथ मिल के भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। तो देखो वो कौन से बैक्टीरिया है और किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, दैट इज नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है इन बैक्टीरिया द्वारा। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एनसीईआरटी हमें बताती है कि भाई राइजोबियम जो है, ये जो बैक्टीरिया है, ये प्लांट के रूट के अराउंड कॉलोनी बना देता है, रूट के अराउंड कॉलोनी बना देता है। यहाँ पे एक हमने इसको थोड़ा अपन बड़ा कर दे ताकि दिखने में आसानी से, है ना। ओके, सो अब देखो, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी कह रही है कि राइजोबिया इट कॉलोनाइज द सराउंडिंग ऑफ अ रूट एंड गेट अटैच टू द एपिडर्मल रूट हेयर से। तो भाई राइजोबियम जो है ये प्लांट को कहता है कि प्लांट तो टेंशन मत ले, मैं तुझे नाइट्रोजन फिक्स करके देता हूँ, तू सिर्फ मुझे खाना दे देना यार। तो दोनों सिम्बायोटिकली काम करते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। तो ये राइजोबियम आ गया, उसने रूट के अराउंड कॉलोनी बना दी। उसके बाद देखो क्या होता है, ये जो रूट है ये कर्ल होने लगता है। देखो ये कर्लिंग हो गया, रूट का कर्लिंग होने लगता है। इन्फेक्शन थ्रेड दैट इज नोडल फॉर्मेशन इन द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट टेक्स प्लेस। उसके बाद यहाँ पे होता है इन्फेक्शन थ्रेड। देखो ये जो इन्फेक्शन थ्रेड हो रहा है, मतलब एक तरीके से अब ये जो बैक्टीरिया है इसको एंट्री मिल गई, प्लांट ने इसको एंट्री दी, इसको रोका नहीं, आने दिया, हेयर सेल के अंदर आने दिया कि भाई राइजोबियम तू आ जा, तू मुझे नाइट्रोजन दे, मैं तुझे खाना दूंगा। ओके नाउ, तो इन्फेक्शन पहले तो हेयर
रूट हेयर का कर्लिंग हुआ, इन्फेक्शन थ्रेड बना, उसके बाद क्या है कि भाई ये क्या करता है, नोड्यूल बना देता है, नोड्यूल बना देता है प्लांट के रूट के अराउंड। दिस एस्टेब्लिशेस अ डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट। और अब क्या होता है, दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाता है। ये कहेगा कि मैं तुझे अब नाइट्रोजन फिक्स करके देता हूँ प्लांट, तू टेंशन मत ले। तो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन बन गया प्लांट का सेल और ये जो बैक्टीरियल सेल है इनके बीच में। अब चीजों का एक्सचेंज किया जा सकता है। सही बात है। ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ना सो लेट्स से ऊपर का जो कुछ पोर्शन छूटा है उसको भी अपन कवर करेंगे, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ कवर होगा। ओके राइट। सो लेट्स से कि भाई अब क्या क्या चीज होती है। तो ये जो राइजोबियम है इसने प्लांट के पास आया और इसने क्या किया, इसने यहाँ पे हमें नाइट्रोजन फिक्स करके दे दिया, नाइट्रोजन फिक्स करके दे दिया, दैट इज अमोनिया बना के दे दिया। लेकिन कैसे, ये कैसे क्या बना सकता है, क्योंकि इसके पास होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजन एंजाइम क्या करता है पता है, इट कन्वर्ट्स द नाइट्रोजन टू अमोनिया, इट कन्वर्ट्स द नाइट्रोजन टू अमोनिया, इट कन्वर्ट्स द नाइट्रोजन टू अमोनिया। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो नाइट्रोजिनस होता है इट इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट दैट इज बैक्टीरिया के पास ही होता है, हमारे पास नहीं होता। नाइट्रोजन इज ऑक्सीजन सेंसिटिव, यहाँ पे जो नाइट्रोजिनस जो है ये ऑक्सीजन सेंसिटिव है बेटा, इट इज ऑक्सीजन सेंसिटिव। ये जो नाइट्रोजिनस हमें दिखाई दे रहा है नाइट्रोजिनस, ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं, ऑक्सीजन की वजह से ये मर जाता है। सही बात है, तो ऑक्सीजन को दूर रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे होता है लेग हीमोग्लोबिन, प्लांट के पास है लेग हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करे, प्रोटेक्ट द नाइट्रोजन फ्रॉम ऑक्सीजन, कि भाई प्लांट उस नाइट्रोजन को प्रोटेक्ट कर रहा है। नाइट्रोजन किसका, बैक्टीरिया का। तो आपको ये बात समझ में आई, ये रहा प्लांट का रूट है जो कि अब कर्ल हो चुका है। ओके यहाँ पे अब ये बैक्टीरिया आ चुका है, यहाँ पे ये बैक्टीरिया आ चुका है, दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया। अब ये जो बैक्टीरिया का जो नाइट्रोजिनस एंजाइम है जो प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है, इस नाइट्रोजन एंजाइम को बचाया जाता है प्लांट के द्वारा, क्योंकि प्लांट यहाँ पे बना देता है लेग हीमोग्लोबिन। ये लेग हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं आ सकता। साथ ही प्लांट ने क्या किया, यहाँ पे नोड्यूल बना दिए, साथ में प्लांट ने क्या किया, यहाँ पे नोड्यूल बन गए हैं। तो ये नोडल के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है बैक्टीरिया। सही बात है। नाउ व्हाट आर द मेटल्स इन द नाइट्रोजन, इट इज मोलिब्डेनम आयरन, दीज आर द मेटल्स भाई नाइट्रोजनस में ये इन्वॉल्व है। नाउ ये फ्री में नहीं होता है ना, नाइट्रोजन से जो अमोनिया बनता है भाई फ्री में नहीं होता। आपको यहाँ पे लगते हैं 8 एटीपी पर अमोनिया, यहाँ पे 2 अमोनिया बनाए जा रहे हैं तो टोटल 16 एटीपी लगेंगे। तो भाई फ्री में कुछ नहीं होता, 8 रुपए देने पड़ेंगे एक एक अमोनिया के। देखो बिल्कुल भाई गिव एंड टेक चल रहा है यहाँ पे। सही बात है। ओके तो 8 एटीपी दो तो जाके आपको अमोनिया मिल जाएगा। सही बात है, वो रिएक्शन में देना पड़ेगा आपको। अब ये जो अमोनिया है भाई ये तो टॉक्सिक है, राइट, आपको तो पता ही है अमोनिया टॉक्सिक है। हम तो अमोनिया को यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद बाहर निकाल देते बॉडी के। प्लांट ने तो अमोनिया बनाया, इसका क्या होगा, तो देखो यहाँ पे होता है उसका रिडक्टिव अमाइनेशन। रिडक्टिव अमाइनेशन ये है फेट ऑफ अमोनिया, दैट इज रिडक्टिव अमाइनेशन होता है। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो अमोनिया है भाई उसका रिडक्शन करेंगे। ये जो यहाँ पे अमोनिया दिख रहा है हमें उसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मतलब कि उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन कौन देगा, NADPH देगा। तो NADPH से हाइड्रोजन मुझे निकालना पड़ेगा, तो आई एम गोइंग टू यूज द एंजाइम ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ से हाइड्रोजन जो इसके पास है चला जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से ग्लूटामेट। सही बात है। ओके सो यहाँ पे देखो एक ग्लूटामेट बन चुका है, यहाँ पे ताजा ताजा नया नया बिल्कुल गर्मा गर्म ग्लूटामेट बन चुका है। अब ये जो ग्लूटामेट है भाई, इस ग्लूटामेट से आप बाकी के अमाइनो एसिड भी बना सकते हो। बाकी के अमाइनो एसिड आप इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हो। बेटा 1 सेकंड का वक्त देना मुझे। ओके नहीं तो ये भाई साहब जो है बैटरी कम है ये सब बता रहे हैं। तो देखो हाँ फाइन, तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या बात हो रही है। यहाँ पे आपने ग्लूटामेट बना दिया, अब एक ग्लूटामेट से आप बाकी के अमीनो एसिड भी यहाँ पे आराम से बना सकते हो। आप बाकी के अमीनो एसिड यहाँ पे बना सकते हो। तो ये रिएक्शन हो रही है, ट्रांसअमाइनेशन कहते हैं उसे, है ना। तो आपने क्या किया, ये जो ग्रुप है यहाँ से अमोनिया निकाला, ये डोनर है और इसके ऊपर लगा दिया तो नया अमीनो एसिड बन जाएगा इस तरीके से, सिंपल। सो बेसिकली अमोनिया को क्या किया आपने, रिडक्टिव अमाइनेशन किया, ग्लूटामेट बनाया। ग्लूटामेट के तो बाकी के भी आप अमीनो एसिड बना सकते हो आराम से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेट ऑफ अमीनो एसिड। तो ये जो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड बन चुका है, आपका अमीनो एसिड बन चुका है, उस अमीनो एसिड में आप और NH4 ऐड कर दो तो बन जाता है ग्लूटामीन। तो बन जाता है ग्लूटामीन। जैसे आपने ग्लूटामिक एसिड से एस्पर्टिक एसिड भी बनाया था बाय ट्रांस अमाइनेशन, ये ऊपर की रिएक्शन बाय ट्रांस अमाइनेशन, राइट।
बाय ट्रांस अमाइनेशन। तो एस्पर्टिक एसिड बन गया था। इस एस्पर्टिक एसिड में और NH को ऐड कर दो तो बन जाता है एस्परजीन। तो ग्लूटामीन और एस्परजीन ये क्या है, ये अमाइड है बेटा। तो मैंने कहा कि अगर भाई किसके पास नाइट्रोजन ज्यादा है, आप कहोगे अमाइड के पास नाइट्रोजन ज्यादा होते हैं। सही बात है। तो आपने अमाइड तो बना दिया भाई, इसको ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे एनसीटी क्या कह रही है कि फिक्स नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ अमाइड, राइट। जो ध्यान से देखना कि नाइट्रोजन का एब्जॉर्ब नाइट्रेट के फॉर्म में किया और एब्जॉर्ब करने के बाद नाइट्रेट के फॉर्म में कर दिया, तो भाई उसको जो है आपको ट्रांसमिट कराना है, इधर उधर भेजना है प्लांट में, तो वो कराते हो आप इन द फॉर्म ऑफ अमाइड, इन द फॉर्म ऑफ अमाइड। ये बात होगी सही ना। सम प्लांट जैसे कि सोयाबीन प्लांट, इट ट्रांसपोर्ट द फिक्स नाइट्रोजन एट यूरिड्स। सो भाई बाकी के प्लांट तो अमाइड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन का, लेकिन ये जो भाई साहब है ये यूरिड के फॉर्म में नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। सही बात हो रही है, ओके। सो ध्यान से देखना, नाइट्रोजन इट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, सही बात है, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अमाइड, एंड इन केस ऑफ सोयाबीन इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिड। अब अमोनिफिकेशन क्या चीज हो रही है, देखो डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट। अब प्लांट के अंदर तो भाई अमोनिया तो आपने बना लिया था, राइट। अब बात हो रही है अमोनिफिकेशन। तो देखो डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल टू रिलीज ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, इट इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। ये जो प्लांट के अंदर अब नाइट्रोजन चला गया है, अब उसको प्लांट की डेथ होगी, अब नाइट्रोजन रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, उसे कहते हैं हम अमोनिफिकेशन। सही बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चार्ट मैंने आपके लिए दिया है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कौन कर रहा है यहाँ पे। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दैट इज राइजोबियम और फ्रैंकिया। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट में प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, जबकि फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट दैट इज अनस में प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देगा। कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है जो प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं बनाते, फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग में एरोबिक जो ऑक्सीजन का यूज करने वाले बैक्टीरिया है वो है अजोबैक्टर, अजोस्पिरिलियम, बिजर्निका, ये हमने देखा। कुछ बैक्टीरिया अनएरोबिक होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, फ्री लिविंग है, वो है रोडोस्पिरिलम, लोडोस्पिरिलम। सही बात। कुछ होता है भाई साइनोबैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है एनाबिना। एनाबिना ये आपको फर्न दैट इज ओजोला में मिलेगा। और साथ ही में ये जो एनाबिना है, ये भाई एनाबिना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, दीज आर फ्री लिविंग एंड दिस फिक्स द नाइट्रोजन इन द पैडी फील्ड। सही बात है, तो आपने इसको भी नोट कर लिया। और ध्यान से देखो और एक चीज है, ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये साइकस के रूट के साथ एसोसिएशन बना के साइकस में जो कोरोलाइड रूट है वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देते हैं। तो ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान से उसको पढ़ना है और अपने मेमोरी में फिक्स करना है। नाउ अब देखो ये मिनरल्स और उसके इंपॉर्टेंट रोल। सो भाई बोरॉन किस चीज के लिए चाहिए आपको? बोरॉन चाहिए ताकि आप कैल्शियम का यूटिलाइजेशन कर सको। बोरॉन चाहिए ताकि पोलन जर्मिनेशन हो जाए, स्टिग्मा पे पोलन आ जाएगा, उसके बाद जर्मिनेशन के लिए आपको यहाँ पे बोरॉन लगता है। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए भी आपको बोरॉन लगता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट ईयर्स में पूछा गया है। मॉलिब्डेनम अभी हमने देखा कि भाई ये नाइट्रोजिनस का कंपोनेंट है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनस एंजाइम एंड नाइट्रेट एंजाइम, बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज आपको पता चाहिए। नाउ लेट्स प्रोसीड। यहाँ पे बात हो रही है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का अभी हमने देखा कि प्लांट कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, नाइट्रेट के फॉर्म में। नाइट्रोजन किसके लिए चाहिए आपको भाई? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन्स बनाने के लिए चाहिए। फास्फोरस किसके लिए चाहिए भाई? फास्फोराइलेशन रिएक्शन के लिए, एटीपी बनाने के लिए फास्फोरस चाहिए। पोटेशियम किसके लिए चाहिए? पोटेशियम ऑस्मो रेगुलेशन के लिए आपको चाहिए। ऑस्मो रेगुलेशन होके भाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है। अनायन कैटायनिक बैलेंस के लिए आपको पोटेशियम की जरूरत होती है, राइट। उसके बाद है देखो कैल्शियम आयन किसके लिए चाहिए? हमने कहा है कैल्शियम पेक्टेड होता है सेल वॉल में, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल के लिए कैल्शियम पेक्टेड इन द मिडल लेमेला में कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम एक्ट एज द सेकंड मैसेंजर, ये हमने पढ़ा है केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। उसके बाद मैग्नीशियम कहाँ पे होता है भाई? क्लोरोफिल के बीच में मैग्नीशियम होता है। सो यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो तो कंपोनेंट हो गया। इट इज नीडेड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ रूबिस्को एंजाइम। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ मैग्नीशियम रूबिस्को एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के लिए, है ना, पायरुवेट मेंटेनेंस ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर। ये जो राइबोसोम रहता है स्मॉल एंड लार्जर सब यूनिट, ये मैग्नीशियम से जुड़े हुए होते हैं, तो इसके लिए आपको मैग्नीशियम की जरूरत होती है। सही बात है, ओके। नाउ बेटा ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टोरी फॉर्म में
एनिमेशन के साथ इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयरन। आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयरन। इट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फेरेडॉक्सिन। हमने आपको इसे पढ़ा है नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, फेरेडॉक्सिन, राइट। इट इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम। इट एक्टिवेट्स कैटालेज एंजाइम, कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्लोरोफिल में पता ही है, क्लोरोफिल में हीमोग्लोबिन तो प्लांट में नहीं है, लेकिन क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। मैंगनीज, मैंगनीज किसके लिए चाहिए? ध्यान से देखना, वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन के लिए आपको चाहिए मैंगनीज, कैल्शियम एंड क्लोराइड। ये तीनों लोग वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन के लिए आपको लगते हैं, तो देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग रिएक्शन के लिए लगेगा। जिंक किसके लिए चाहिए बेटा? जिंक, जिंक इट इज नीडेड फॉर द कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम, एंड इट इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। रिसेंट इसमें एमसीक्यू पूछा था, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन के लिए जिंक आपको चाहिए। बिल्कुल सही बात होगी भाई। इसकी ट्रिक भी चैनल पे अवेलेबल है कि इसको याद कैसे रखना। नाउ कॉपर, भाई कॉपर, कॉपर पता है आपको? कॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने पढ़ा था। इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज कॉम्प्लेक्स फोर साइटोटॉप A3 में भाई साहब कॉपर होता है। प्लास्टोसाइनिन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, राइट, जो कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में हमने पढ़ा, वहां पे होता है कॉपर। क्लोरीन इट इज नीडेड फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, क्लोरीन इट इज नीडेड फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, ये अभी हमने पढ़ा है। तो देखो बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपके ये जो नोट्स है, इन नोट्स के द्वारा आप आराम से इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर अपना कमांड हासिल कर सकते हो। सही बात है। तो बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल पे जाइए, नोट्स को डाउनलोड कीजिए और अभी का भी नोट्स को पढ़ लेना। पहली रिवीजन भाई जल्दी से जल्दी आपने करनी है, ताकि कंसेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर और एनसीईआरटी के ऊपर आप बना लेंगे स्ट्रॉन्ग होल्ड। बेटा जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।